मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, हमारा टॉपिक चल रहा था बायोजेनेसिस वर्सेस बायोसिंथेसिस। भाई दोनों में क्या डिफरेंस है एक तरह से। तो अगर हम बात करें बायोजेनेसिस, तो मैंने आपको बताया था कि बायोजेनेसिस में हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस which have been proposed to describe the synthesis. Collection of hypothesis which has been proposed to describe the synthesis of natural product. मतलब जब हम क्या करते हैं, अपनी ट्रिपेनॉइड की सिंथेसिस करेंगे। ट्रिपेनॉइड की सिंथेसिस कहाँ से करेंगे? नेचुरल प्रोडक्ट से ही करेंगे, obvious सी बात है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स भी कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। और प्लांट क्या है? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यानी कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस जो कहाँ से आ रहे हैं? बाय द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट से आ रहे हैं। यानी जब आपने नेचुरल प्रोडक्ट को सिंथेसाइज किया तो उससे क्या क्या कंक्लूजन निकल के आए, उसने मतलब उसका क्या रोल है। जैसे परफ्यूमरी इंडस्ट्री में कई सारी जगह इस तरह से आप बता सकते हो। यानी कलेक्शन ऑफ all the hypotheses which have been proposed to describe the synthesis of natural product of in living organism. And biogenesis क्या है? Biogenesis ही पढ़ रहे हैं, is an overall picture and does not necessarily state the individual step which are involved in the synthesis. यानी बायोजेनेसिस में हम क्या करते हैं, सिर्फ ओवरऑल सिस्टम देखते हैं कि भाई ओवरऑल क्या प्रोडक्ट बन के आया है। हम इंडिविजुअल स्टेप्स की स्टडी नहीं करते इन केस ऑफ अ बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस में दो ही पॉइंट निकल के आए, कलेक्शन ऑफ ऑल हाइपोथेसिस व्हिच इज प्रपोज्ड टू डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। दूसरा इसने कहा कि इन केस ऑफ बायोजेनेसिस वी स्टडी the overall picture of our molecule. हम इंडिविजुअल स्टेप पे फोकस नहीं करते। हमारा यहाँ पे बायोजेनेसिस के अंडर क्या होगा, ओवरऑल सिस्टम पे फोकस होगा। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बायोजेनेसिस था वो। नाउ बायोसिंथेसिस क्या है? डिस्क्राइब द एक्चुअल पाथवे by which natural product are synthesized in the living organism. कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये जो टर्पेनॉइड्स होते हैं तो किस तरह से मतलब उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी एक्चुअल पाथवे क्या है किसका? उन टर्पेनॉइड की सिंथेसिस का। किसके अंदर? इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बात क्या कर रहे हैं फिलहाल? तो प्लांट की बात कर रहे हैं। तो बायोसिंथेसिस डिस्क्राइब द एक्चुअल पाथवे by which natural product are synthesized in the living organism. जबकि जो आपका बायोजेनेसिस था वो क्या करता था? डिस्क्राइब द ओवरऑल पिक्चर एंड डज नॉट नेसेसरी स्टेट द इंडिविजुअल स्टेप्स जो कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं, जो यूज किस में हो रहे हैं, इन द सिंथेसिस में यूज हो रहे हैं। तो दोनों में मेरे ख्याल से आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि बायोजेनेसिस और बायोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो आप कलेक्टिव लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस व्हिच आर प्रपोज्ड इन ऑब्टेन द सिंथेसिस ऑफ किसका? नेचुरल प्रोडक्ट। किसमें? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तो ये लिख सकते पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो आप बताओगे कि इन बायोजेनेसिस में हमारा जो मेन फोकस होता है ओवरऑल पिक्चर पे होता है, नॉट इंडिविजुअल स्टेप में होता है। जबकि बायोसिंथेसिस ये कहती है
कि हम ना उसके एक्चुअल पाथवे पे डिपेंड करता है कि जिससे वो नेचुरल प्रोडक्ट क्या हुआ, सिंथेसाइज हुआ है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये नहीं कि भाई मन मर्जी से ये भी स्टेप डाल के देख लिया, ये भी डाल के देख लिया, ये भी डाल के देख लिया ना। एक्चुअल पाथवे क्या है, किससे वो उस प्रोडक्ट की सिंथेसिस हो, ये जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, जस्ट दिस वन। तो बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पेनॉइड, आइसोप्रीन रूल, जो ड्राइड हुआ है कहां से, फ्रॉम आइसोप्रीन से, रूल आइसोप्रीन से ड्राइड हुआ है। और आइसोप्रीन मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, 2 मिथाइल 1 ट्रिब्यूटाडाइइन, जिसके अंदर जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो, ये कहता था आइसोप्रीन रूल कि भाई हेड टू टेल मैनर में होना चाहिए। बट मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सेप्शन भी होती है, जो ये कहेगा कि भाई नहीं टेल टू टेल होना चाहिए, कोई कहेगा कि टेल टू हेड होना चाहिए। तो इस तरह से मेनली आइसोप्रीन रूल तो यही कहता है। तो ये ने लिखा भी है कि हाउएवर आइसोप्रीन वाज नेवर फाउंड टू बी द प्रेजेंट इन नेचुरल सोर्सेस। हाउएवर आइसोप्रीन रूल क्या कहता है कि जो टर्पेनॉइड्स होते हैं ना, वो ड्राइड होते हैं किससे, आइसोप्रीन से, ये कहता था। बट ये भी ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जितने भी हमें टर्पेनॉइड्स मिलेंगे उनके अंदर क्या होगा, आइसोप्रीन मिलेगा ना। कहता है कि हाउ एवर आइसोप्रीन वाज नेवर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन नेचुरल सोर्सेज। हाउ एवर आइसोप्रीन वाज नेवर फाउंड टू बी present in natural sources. That means itself does not exist in nature. That means itself does not exist in nature. इससे तो ये कंक्लूजन आया कि भाई वो ऐसे कि आइसोप्रीन आपको अकेला नहीं मिलेगा, ठीक है। आइसोप्रीन यूनिट जो होगी आपको क्या मिलेगी, आपको मतलब कंबाइंड फॉर्म में, पॉलीमेरिक फॉर्म में, इस तरह से। बट आप उसको अगर फ्रेगमेंट करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, एक आइसोप्रीन यूनिट है। तो यही कह रहा है कि इट इज आइसोप्रीन जो होती है, इट itself does not exist in nature. It gave an idea that just isoprene हमें क्या आइडिया देती है, it gives an idea that all terpenoid are derived from the C5 unit which is not an isoprene. तो यही चीज मैं हम समझाने की बात कर रहे हैं कि आइसोप्रीन बायोसिंथेसिस में तो ये कह दिया कि जितने भी टर्पेनॉइड्स होंगे वो डिराइव्ड होंगे फ्रॉम आइसोप्रीन से। बट उन्होंने कहा, कह दिया कि ये जो बात कह रहे हो ना ये आप, ये ठीक नहीं है सबके लिए, ठीक है, कि भाई सारे के सारे नेचुरल सोर्सेज में आइसोप्रीन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो बस एक जस्ट आपको ये आइडिया देता है कि भाई इसके अंदर एक C5 यूनिट्स है बस, विच इज नॉट आइसोप्रीन। वो आइसोप्रीन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब C5 का पेंटेन भी तो हो सकता है। C5H8 क्या बनता है आपका, ये तो पेंटाइन बनता है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखो ना, क्या किससे मैच कर रहा है, C5H8 का अगर आप फॉर्मूला देखो किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपका एल्काइन से। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये होता है। पुट करो वैल्यू और देखो C5H8 एक आइसोप्रीन यूनिट है ये, और इसी किससे मैच कर रही है, एल्काइन से मैच करती है, इससे मैच करती है CnH2n-2, ठीक है, विच इज नॉट एन आइसोप्रीन। ये तो बायोसिंथेसिस था का के लिए आइसोप्रीन रूल। अब बायोजेनेटिक आइसोप्रीन रूल क्या कहता है कि टर्पेनॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड, टर्पेनॉइड आर बायोसिंथेसाइज में क्या बताया था मैंने कि टर्पेनॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल पाथवे, जिस एक्चुअल पाथवे जिससे हमारा नेचुरल प्रोडक्ट क्या होता है, सिंथेसाइज होता है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और terpenoid are biosynthesized from the simple hypothetical precursor such as a geraniol or squalene instead of isoprene. ये कहता है बायोजेनेटिक कि जब तो वो जेरेनियोल से मैच करेंगे स्ट्रक्चर्स उनकी, या फिर स्क्वेलिन से मैच करेगी, क्योंकि जेरेनियोल होगा तो वो साइक्लिक में हो गया और स्क्वेलिन जो किसमें हो गया, एलिफेटिक में हो गया। तो सिंपल हाइपोथेटिकल प्रीकर्सर्स इनसे मैच करेगा। टर्पेनॉइड आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल हाइपोथेटिकल प्रीकर्सर such as geraniol and squalene instead of isoprene. Biosynthesis of terpenoid can be divided into 3 parts. इसको हम 3 parts में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है
हम देखते हैं कि भाई जो ये सिंथेसिस होती है नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि C5 यूनिट्स होती है। तो ये सिंथेसिस ऑफ पहले C5 यूनिट देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है C5 यूनिट्स। फिर हम इनका अरेंजमेंट देखेंगे किसके अंदर C5 यूनिट्स, अरेंजमेंट ऑफ दिस C5 यूनिट्स टू फॉर्म क्या बनाएगी, एसाइक्लिक टर्पेनॉइड। और एसाइक्लिक टर्पेनॉइड का जो आप एग्जांपल देते हो वो किसका एग्जांपल देते हो, स्क्वेलिन। स्क्वेलिन अभी आपने पढ़ा ही है। एंड साइक्लाइजेशन ऑफ एसाइक्लिक टर्पेनॉइड टू फॉर्म एसाइक्लिक टर्पेनॉइड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तीन अरेंजमेंट है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंथेसिस ऑफ C5 यूनिट्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ दी C5 यूनिट्स इनटू क्या, एसाइक्लिक टर्पेनॉइड और दूसरा साइक्लिक टर्पेनॉइड। तो बायोसिंथेसिस ऑफ C5 यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, भाई C5 यूनिट्स कैसे सिंथेसाइज होती है। तो दिस पार्ट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सबसे पहला सिंथेसिस ऑफ MVA, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ MVA इनटू IPP। अब ये MVA क्या है, ये है आपका मेवेलोनिक एसिड, और IPP क्या है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जो क्या बन जाएगी, C5 यूनिट बन जाएगी। ठीक है, यानी हम हमारी स्टार्टिंग किससे होगी, MV से, क्योंकि MVA बनेगा, मेलेवनिक एसिड बनेगा, तभी हम मेलेवनिक एसिड को किस में चेंज कर पाएंगे, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले तो हमें MVA सिंथेसाइज करना पड़ेगा कि वो सिंथेसाइज कैसे होता है, यानी मेलेवनिक एसिड की कैसे सिंथेसाइज होता है। तो कहता है कि C5 यूनिट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम C2 यूनिट्स प्लांट, मतलब C2 यूनिट से मतलब अपनी सिंथेसाइज करते हैं हम C5 यूनिट्स की। तो बोनर जो साइंटिस्ट था, ही प्रोवाइडेड ए यूजिंग ए आइसोटोपिकल लेबलिंग एंड आइसोटोपिकल लेबलिंग एसीटेट यूज किया। एसीटेट में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन तो होते ही हैं, तो उस एसीटेट से हम क्या यूज बना रहे हैं, MVA। MV क्या होता है, मेलेवनिक एसिड, मेलेवनिक एसिड। ठीक है, आइसोटोपिकल लेबल एसीटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट रबर polyterpenoid was found to have label acetate incorporated into rubber polyterpenoid। जो रबड़ होता है कैसा होता है, पोले, क्योंकि जो आइसोप्रीन होती है ना वो एक रबड़ ही होती है, ध्यान रखना, नेचुरल रबड़ जो होती है आइसोप्रीन यूनिट से बनती है, ऐसे आइसोप्रीन बोल यूज करते हैं हम उसमें। ठीक है, वी फाउंड टू हैव लेबल एसीटेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट। तो सिंथेसिस ऑफ MVA कर रहे हैं, C5 यूनिट्स कहां से ड्राइव होगी, हमें कहां से, C2 से। और C2 मेनली हम क्या यूज करेंगे, हम उसको एसीटेट से यूज करेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ फिर MVA, सबसे पहले द एसीटेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एसीटेट में हम यूज करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। कोएंजाइम बोल देते हैं इसको, एसिटाइल एसीटेट और को एसिटाइल, अच्छा एसिटाइल एसीटेट और एसिटाइल को एसीटेट, वैसे को एंजाइम होता है, कन्वर्टेड इनटू, बाद में इसको फिर हम कन्वर्टेड करेंगे किसमें, MVA के अंदर। देखते हैं, देखिए एसिटाइल को एंजाइम में, और फर्दर फिर एसिटाइल को एंजाइम को एसिटो एसिटाइल को एंजाइम में। इसका मैं आपको रिएक्शन दिख जाएगी आपको, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम में, HMG में, फिर मेवेलिक एसिड में, फिर मेवेलोनिक एसिड में। यानी कितने स्टेप में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में होगा। पहले एसीटेट, फिर एसिटाइल कोएंजाइम, फिर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, और फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम, फिर ये मेवेलिक एसिड, फिर मेवेलोनिक एसिड। तो MVA पाथवे ये स्टार्ट हो गया आपका। ये आपके पास क्या था, एसिटिक एसिड था, इसके आपने डाल दिया अंदर कोएंजाइम। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से H निकाला, ठीक है, यानी क्या कह सकते हो आप, OH2O बाहर निकाला, और क्या जुड़ जाएगा, COA, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एसिटेट। क्या बोलेंगे, एक्टिव एसिटेट। क्या हुआ, दोबारा देखो, यहाँ से H और ये OH, वाटर बाहर, क्या हो जाएगा, COA जुड़ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव एसिटेट। यानी अब इसका नाम क्या हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, 2 मोल्स यूज किए, 2 मोल्स हमने बना दिए एक्टिव एसिटेट के। इसके बाद फिर हम क्या करते, थायोलाइज एंजाइम हेल्प इन एलोनाइजेशन। ठीक है, ये थायोलेज एंजाइम डाला हमने, और इसको हमने क्या कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया। होगा क्या,
बेस डाला, बेस एक तरह से ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा CH2, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा और इसको CO को बाहर निकाल देगा। तो देखो CH3CO, दिस वन कम फ्रॉम हियर, फिर यहाँ पे CH2 COO और ये AH, ये बन जाएगा। तो इसको अब पूरे को हम क्या बोलते हैं, जो ये बना है आपका एसिटाइल एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम। यानी हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, अपनी एसिटिक एसिड से करी थी, CH3COOH से, ठीक है। फिर हमने क्या डाला उसके अंदर, कोएंजाइम डाला COAH, वहां से क्या हो गया, वाटर बाहर आ गया और यहाँ पे CH3CO क्या हो गया, ये बन गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम। फिर हमने 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम को क्या करा दिया, कंडेंस करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम। ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या हो गया, रेडी हो गया है, ये वाला एसिटो एसिटाइल, दिस इज द एसिटो, CH3CO एसिटो, नाउ CH2CO एसिटाइल एंड CO फिर क्या बन जाए, कोएंजाइम, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम। यस, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या यूज किया, एसिटाइल कोएंजाइम, और ये बना दिया इसने HMgCO, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल एसिड, ठीक है। ये क्या क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप, कैसे बताएं आपको इसमें हम, ये देखिए ये पार्ट तो ये रहा, ए यहाँ तक ये रहा, अगर आप देख पा रहे, ए यहाँ तक है, ये CH2 तक ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये CO जो है, इसके अंदर जो आपका एडिशन हुआ है, ये CH3 ये रहा, बिल्कुल सही है। तो आपने इसके अंदर क्या यूज किया है, CH2 ये यूज किया है आपने, एक तरह से ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है और ये बन जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम। ये तो आपका एंजाइमेटिकली है, वैसे आप इसी सीधा रिएक्शन भी याद कर सकते हो विदाउट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की इतनी नीड नहीं है, जस्ट आपने स्टेप्स दिखाने हैं बस, ठीक है। कैसे वो ये नहीं दिखाना, अगर करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन जाता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल, फिर आपने NADP, ठीक है, निकोटिन एडेनिन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, ये यूज किया आपने, और ये इसने रिडक्टेज का काम करता है, ये कोएंजाइम को रिड्यूस कर दिया इसने, कोएंजाइम को रिड्यूस कर दिया, एल्डिहाइड बना दिया। यस, ये बन गया, ये बन गया आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिक एसिड। फिर दोबारा से इसको रिड्यूस कराया और ये अल्कोहल बना दिया, जिसको हम बोलते हैं MVA, ये है आपका मेवेलोनिक एसिड। तो अपने से ध्यान से करना है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम इनटू HMG कोएंजाइम, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम। पीछे तो हमारा क्या बना था, वो बना था बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम था, HMgCoA। ये इसका मैकेनिज्म दिखा रखा है कि ये बना कैसे है। ये जो HMG जो है, ये फ्रॉम किससे बना है, आपका एसिटाइल कोएंजाइम से बना है। देखो, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम था। आपने यहाँ पे जैसे कि ये CH3CO था, मैंने बताया था आपको, ये इस तरह से CH3COA था, बेस डाला, ये तो इनोलेट बना हुआ था और इसने इस पर अटैक कर दिखाया, जो मैंने आपको बताया भी था इस वाले स्टेप में, कि भाई इस वाले स्टेप में ये चीज, इसका यूज हुआ था CH3COAH का, और ये COAH रिमूव हुआ। इसका मतलब आपने डाला ये है, निकला ये है COAH, इससे ये बात चलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे निकला है ये एसिड, ये तो आपको समझ में आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर आपने एसिटाइल कोएंजाइम की रिएक्शन कराई है,
आपका प्रोडक्ट बन गया ये, फिर आप क्या करते हो, इस कोएंजाइम की क्या कर देते हो, हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो सीओ किस में चेंज हो जाता है, COOH में। कोई मुश्किल तो था नहीं है। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम बन गया हमारा, जिसमें आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई ये प्रॉब्लम, ये जो स्टेप है इससे ये बना कैसे है, तो उसका मैकेनिज्म ये दिखा रखा है, ये वाला, ये मैकेनिज्म है, ये स्टेप वाइज में है। आपने एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम के अंदर क्या डाल दिया, एसिटाइल कोएंजाइम डाल दिया और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है, तो आपके पास ये बन जाता है। तो स्पोर्टिंग फैक्ट क्या आते हैं कि MVA mevalonic acid is an intermediate product during the biosynthesis of terpenoid and it's supported by the following fact. MVA जो है isolated किया गया है from the natural sources by Wolf 1957 when MVA labeled with carbon 14 was introduced in plant, तो अल्फा पाइनिन एंड रबर obtained from such plant जो लेबल हुए उनमें भी क्या मिला मुझे, कार्बन, वो एज इट इज मिला। तो इसका मतलब है उनसे ड्राइव्ड होते हैं ये। बायोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट विद लेबल एसीटेट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोनिल लेबल इन अकॉर्डेंस विद एसीटेट MVA पाथवे। तो लेबलिंग, ये लेबलिंग से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। ये आपके 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड से क्या बनाया आपका एसिटो एसिटिक एसिड है। एसिटो एसिटिक एसिड से आपका क्या सिंथेसाइज किया गया है, MVA मेलवनिक एसिड से, ठीक है। यूजिंग बीच में जितने भी स्टेप आएंगे वो सब दिखाने हैं आपने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको आइसोमरेज किया हुआ है, ठीक है, आइसोमरेज, फिर ये यहाँ पे ये, और ये फिर आपका सिट्रोनिल की फॉर्मेशन ये। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ MVA इनटू IPP यूनिट्स में। IPP क्या था, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, यानी C5 यूनिट्स में हमने चेंज करना है, जबकि MVA जो है उसके अंदर C6 कंपाउंड की यूनिट है, यानी हमें एक कार्बन को लॉस कराना है, किस में से, अपनी MVA में से। तो सो MVA मस्ट लूज 1 कार्बन टू गेट कन्वर्टेड इनटू IPP। तो विच कार्बन इज लॉस्ट, कौन सा कार्बन खत्म होगा, तो देखते हैं। With the help of label carbon in MVA, it was found that it was carbonyl group in MVA which is lost in the form of CO2। CO2 की फॉर्म में हमने निकालना है। ये देखिए कैसे किया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ MVA इनटू IPP। MVA हमने क्या कर दिया, इसको लेबल कार्बन कर दिया कि हमारे कंपाउंड के अंदर ये मिलता है नहीं मिलता, दिस इज द लेबल। फिर हमने क्या किया, इसको MVA को ATP ADP डाल के इसको CH2OH अल्कोहल है तो उसको क्या बना दिया, मोनोफॉस्फेट में। MVA जो है आपका मोनोफॉस्फेट है। फिर दोबारा से ATP ADP, ATP में ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। इसमें यहाँ से फिर एसिड और ये यूनिट्स बाहर निकल गई, MVA क्या बन गया, पायरोफॉस्फेट, CO2 और H2 बाहर निकाल देंगे आपने, हीट करके यहाँ से CO2 बाहर निकाल देनी है, ठीक है। तो ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन पायरोफॉस्फेट, ये PP जो ये है, PP का मतलब बताया हुआ क्या है, ठीक है। PP होता है एक फॉस्फेट और PP क्या होता है, पायरोफॉस्फेट, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जैसे कि आपने सेकंड यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे तो है फॉस्फेट यूनिट जुड़ी हुई है, बट यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, PP यूनिट जुड़ी हुई है, तो ये पायरोफॉस्फेट है, बाकी तो कुछ है नहीं, सिंपल ही है। तो स्पॉटिंग फैक्ट क्या आ गया इसके, द फॉर्मेशन ऑफ IPP एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वाज कंफर्म बाय द लाइनिन, ही कन्वर्टेड IPP इनटू रबर पॉलीटरपेनोइड्स में। Mode of arrangement of C5 units, isopentyl pyrophosphate. The mode of arrangement of C5 unit has led to the formation of many isoprene rule. For example, arrangement of C5 unit in head to tail manner में जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल आइसोप्रीन रूल, ठीक है। तो ये बायोजेनेटिक आइसोप्रीन रूल क्या है, recent research have shown that each group of terpenoid has its own isoprene rule and instead of isoprene of C5 units, terpenoid are derived from, जितना मैंने आपको बता दिया आपको ये सारा, terpenoid are derived from simple hypothetical precursors such as geraniol, pharenciol, geraniol, squalene. This is known as the biogenetic isoprene rule.
On the basis of biogenetic isoprene rule, cyclic terpenoid are derived from geraniol, which is formed by the combination of IPP and its isomer of beta BB. तो डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट IPP न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद ये सारा यही है। ठीक है, IPP और ये बायोजेनेटिक आइसोप्रीन रूल अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।